चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हार के बाद कोर्ट पहुंची है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। चुनाव परिणाम के खिलाफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने याचिका दे दी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। तो मेयर चुनाव के नतीजे जब सामने आए तो बीजेपी की उसमें जीत हुई। उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से धांधली का आरोप लगाया गया है और इस दौरान हंगामा भी देखने को मिला था। जब नतीजे सामने आए, बीजेपी की जीत को लेकर एक संशय बना हुआ है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के खेमे में। उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं धांधली हुई है। ये बात उनकी तरफ से कही भी गई है। कल भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये कहते नजर आए कि धांधली हुई है चुनाव में और इस चुनाव में जो ये पूरी वोटिंग प्रक्रिया रही इसकी जांच होनी चाहिए। और अब हाईकोर्ट का रुख किया। 25% वोट, अगर इनसे 36 वोट काउंट करने में इतनी बड़ी धांधली कर रहे हैं, देश का जब बड़ा चुनाव होगा उसमें तो 90 करोड़ वोट पड़ते हैं, उसमें तो पता नहीं किस लेवल की धांधली करते हैं ये लोग। और 25% क्या, अगर उस चुनाव में तो 5-6% की भी वोट अगर इधर उधर हो जाए तो आज का चुनाव ये दिखाता है कि किस तरह से ये जीतने के लिए, सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बड़े चुनाव में लोग तो कह रहे हैं ईवीएम तो होगा ही होगा गड़बड़। मुझे लगता है ये कुछ भी करते होंगे, वोटर लिस्ट ये फर्जीवाड़ा करते हैं, फर्जी वोट डलवाते होंगे, ये ईवीएम करवाते होंगे, सब कुछ करते होंगे जीतने के लिए। हद है यार, हद है। ये देश में लोकतंत्र की वोट गिनने में बीजेपी घोटाला कर रही है। भाई साहब, 90 करोड़ वोट कैसे गिने जाएंगे? 90 करोड़ वोट गिनने में कितना घोटाला होगा? अगर देखो, बहुत सी विपक्ष की पार्टियां हैं जो बेल्ट पेपर की मांग कर रही हैं, तो बेल्ट पेपर ऐसे गिने जाया करेंगे, फिर तो बेल्ट पेपर लेके भाग जाया करेंगे। तो ज्यादा जानकारी के साथ, अपडेट्स के साथ हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ फोनलाइन पर आ चुके हैं। रवि कालीरमन, देखिए कल के मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत हुई, उसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने धांधली का आरोप लगाया। हाईकोर्ट में आज सुनवाई है, क्या कुछ ताजा अपडेट है रवि? बिल्कुल बसंत, देखिए चंडीगढ़ मेयर चुनाव का मामला एक बार फिर हाईकोर्ट पहुंचा है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने तत्काल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से गुहार लगाते हुए ये कहा कि ये चुनाव गलत है और उनके 8 वोट जो है इनवैलिड करार दे दिए गए और इसका कोई कारण तक नहीं बताया गया। कुलदीप कुमार की तरफ से सीनियर एडवोकेट गुरविंदर सिंह ने कल दोपहर 2:15 बजे हाईकोर्ट से आग्रह किया कि उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई की जाए और कहीं ना कहीं इस चुनाव में जो वोट है, जो बैलेट पेपर है, उनका जो रिकॉर्ड है वो सील किया जाए। और कहीं ना कहीं आरोप ये लगाया गया ये सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या जो है वो है। लेकिन कल कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और आज सुबह इस याचिका की सुनवाई जो है वो होनी है। तो कहीं ना कहीं देखना होगा ये सुनवाई आज हाईकोर्ट में कब तक होती है और क्या कुछ फैसला जो है कोर्ट की तरफ से लिया जाता है, क्या कुछ रुख जो है वो कोर्ट की तरफ से लिया जाता है। बिल्कुल, देखिए रवि कालीरमन, आप पूरे प्रकरण को जानते हैं। वोटिंग प्रक्रिया के दौरान आपने अपनी विशेष नजर बनाकर रखी कि किस तरीके से वोट जो है इनवैलिड हुए। उसके बाद आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो ये कहते नजर आए कि धांधली हुई है, वोटों को इनवैलिड किया गया। जब 36 वोट ही काउंट नहीं ठीक से हो पा रहे हैं तो 90 करोड़ वोट कैसे होंगे? अब ऐसे में एक बार सिलसिलेवार तरीके से एक बार दर्शकों को भी बता दीजिए कि कल क्या हुआ, क्यों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो हाईकोर्ट जाने की बात करती नजर आई। एक बार विस्तार से जानकारी रवि। और बिल्कुल, देखिए कल का ये पूरा मामला है जब मेयर चुनाव के लिए वोटिंग चंडीगढ़ में हुई और कहीं ना कहीं इससे पहले भी जो है वोटिंग के लिए समय जो है वो दिया जा चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं उस समय जो है वोटिंग नहीं हुई थी और 6 फरवरी जो है वो मुकर्रर की गई थी कि वोटिंग कराई जाए। उससे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से कोर्ट से गुहार लगाई गई और कहा गया कि ये पूरा जो मामला है ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से जो है वो चुनाव जो है वो कंडक्ट कराए जाने चाहिए, समय पर जो चुनाव हैं वो होने चाहिए। तो ऐसे में कोर्ट ने कल का जो है समय वोटिंग के लिए मुकर्रर किया था और कल जब वोटिंग हुई तो उसके बाद से ही जो है जिस प्रकार से बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो जीते और इसके बाद से ही तमाम जो आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता हैं उनकी नाराजगी जो है वो सामने देखने को मिली, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से 8 वोट जो है इनवैलिड करार दिए गए। और नंबर्स की अगर बात की जाए तो नंबर्स
आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास नंबर्स जो है मेयर चुनाव बनाने को लेकर थे, तो 20 सदस्य उनके पास थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 8 वोट इनवैलिड करार दे दी गए, जिससे भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जो है वो मेयर बना। और इसके बाद से ही नाराजगी जो है वो देखने को मिली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उनकी तरफ से साफ कर कहा गया कि लोकतंत्र की हत्या है जब 30, 32, 35 वोट ही जो है ढंग से नहीं कराए जाते। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो 90 करोड़ है, यानी कि सीधा सीधा लोकसभा चुनाव को लेकर वो बोलते हुए नजर आए। तो किस प्रकार से भरोसा किया जा सकता है, किस प्रकार से 90 करोड़ जो वोट है वो ढंग से कराए जा सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आरोप जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से खासकर मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि गठबंधन में दोनों का उम्मीदवार जो है वो लड़ रहा था। और ऐसे में कहीं ना कहीं गठबंधन के तहत जो है आम आदमी पार्टी के खाते में जो है मेयर सीट जो है वो जानी थी, और सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की जो है सीट जो है वो कहीं ना कहीं उस पर चुनाव जो है कांग्रेस के जो लीडर्स है वो लड़ते हुए नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं सीधा तौर पर आरोप है, जिस प्रकार से पूरा चुनाव प्रक्रिया हुई उसको लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल रवि, पूरा ये प्रकरण सहज शब्दों में आपने दर्शकों के सामने रखा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की है। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगा दिया है। हाईकोर्ट में आज सुनवाई है। बड़े आक्रामक तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की हालांकि कल के मेयर चुनाव में जीत हुई, बीजेपी के कैंडिडेट की जीत हुई, उसके बाद से ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया है कि धांधली हुई है मेयर चुनाव में। जिस तरीके से वोट इनवैलिड हुए, 36 वोटों की काउंटिंग अगर ठीक से नहीं हो सकती तो लोकसभा चुनाव के दौरान 90 करोड़ वोटों की काउंटिंग कैसे ठीक से होगी, यह भी आरोप उन्होंने लगाया।